नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट में। बात करेंगे इस वीडियो में एक शुगर स्टॉक की कंपनी के बारे में एंड वो है उत्तम शुगर मिल्स के बारे में। देखो कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है तो उसके बारे में बात करेंगे। चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि चार्ट में स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह क्या है, वो सब बात करेंगे एंड थोड़ा सा बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो उत्तम शुगर मिल्स, ठीक है, बेसिकली कंपनी देखो शुगर सेक्टर की कंपनी है। शुगर स्केन मिल्स कंपनी यहाँ पे लिखी हुई है। आज की बात करूँ तो लगभग इसमें हमने फ्राइडे को 0.73% ऊपर लगभग 200 का भाव उसको दिख रहा है आपको। तो कंपनी जो है ना, थोड़ा जानते इसके बारे में। कंपनी जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द डबल रिफाइंड शुगर, यानी कि एक होती है सिंगल रिफाइंड और डबल रिफाइंड। इसको डबल रिफाइंड शुगर की कंपनी जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है इन कंट्री की, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है उत्तम शुगर इज नाउ प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्वालिटी शुगर इन द कंट्री। हाँ, इनकी जो मतलब इनकी जो शुगर होती क्वालिटी होती है, बेसिकली ये जो कंपनी है ये महाराष्ट्र पुणे साइड में इनका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चलता है यहाँ पे, ठीक है। इनके एक बार वेबसाइट पे चल के चेक करते हैं थोड़ा सा। देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मैं इसकी वेबसाइट पे आया हूँ उत्तम शुगर .in पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड शुगर, शुगर दैन रेगुलर, स्वीटर देन रेगुलर शुगर। यहाँ पे देखो नेचुरल ब्राउन शुगर की बात हो रही है। यहाँ पे कंपनी इसका ही बिजनेस बनाती है। यहाँ पे आइकनिक शुगर, ये देखो पैकेटिंग आपने देखा देखी होगी किसी मॉल्स वगैरह में। तो कंपनी का ना मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स, देखो प्रोडक्ट्स रेंज अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो लिक्विड शुगर, फार्मा शुगर, बहुत सारे कैटेगरी के यहाँ पे शुगर होते हैं जो मैंने सुना तक नहीं था। और उस किस्म में देखो यहाँ पे बहुत से शुगर की वैरायटी बनी है। प्लस इसका आप क्लाइंट बेस देखो, कंपनी जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पे देखो बिग बाजार, मदर डेयरी, पतंजलि, पार्ले, पेप्सी, हमदर्द, डाबर, केंद्रीय भंडार, ब्रिटानिया, द ललित, इजी डे, कैफे कॉफी डे, स्पेंसर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, हाइपर सिटी, प्राइड प्लाजा, रेडिसन, वी मार्ट, ये कुछ कंपनी के बहुत ही बड़े क्लाइंट है। ये देखो पेप्सी जो होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम होता है, बिकॉज आपको पता है जो पेप्सी आप पीते हो वहाँ पे जो शुगर की कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। कंपनी का यह क्लाइंट है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करो सबको तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पेप्सी इसका बहुत ही बड़ा क्लाइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि पेप्सी का यूज़ काफ़ी ही ज़्यादा होता है। तो देखो इसकी जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, समझ सकते हो कंपनी का जो बिजनेस है फील्ड में वो काफ़ी अच्छा है। देखो रिजल्ट पे चलते हैं। मैं ये क्वार्टर कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ बात कर रहा हूँ टोटल इनकम की, तो जहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में 557.05 करोड़ की टोटल इनकम थी, वो इस बार 452.95 करोड़ की टोटल इनकम आती हुई दिख रही है। लगभग टोटल इनकम में 18.69% गिरावट है। उसके बावजूद यहाँ देखो आप नेट प्रॉफिट में, जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 27.83 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, वो इस बार बढ़ के 34.19 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि नेट प्रॉफिट में 22.85% का जंप है। और अगर देखो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर में, वो भी जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 7.30 रुपये की थी वो इस बार 8.96 आ गई है। लगभग ईपीएस में भी 22.74% की जंप है। अभी हमने बहुत सारे इस स्टॉक को भी मैंने देखा है, जो शुगर स्टॉक को मैंने बहुत सारे देखा है, उनके जो रिजल्ट है क्वार्टरली रिजल्ट वो खराब आए हैं। बट इस कंपनी का आप देखो रिजल्ट तो यह बहुत ही तगड़ी आई है। यहाँ पे देखो नेट सेल्स टोटल इनकम जो है घटा है, बट कंपनी का जो नेट इनकम है, सॉरी नेट प्रॉफिट जो है, नेट इनकम बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेसिस पे वो 22.85% से बढ़ा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है स्टॉक के लिए। तो एक बार हम लोग करते हैं इसका ईयर टू ईयर कंपेरिजन भी। तो यहाँ पे देखो टोटल इनकम की बात करें तो वो था प्रीवियस क्वार्टर में 411.16 करोड़ का, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 452.95 करोड़ यहाँ पे टोटल इनकम आते हुए दिख रहा है। लगभग टोटल इनकम में 10.16% का यहाँ पे जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 28.69 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के 34.19 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। लगभग नेट प्रॉफिट में भी 19.17% की ग्रोथ है। ईपीएस की बात करो तो ईयर टू ईयर बेसिस पे ईपीएस में भी 19.15% की बढ़त है। देखो मैं बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि देखो ईयरली कंपनी जो है क्या ना स्लोली ग्रो हो रही है। जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट आप देख लो, फॉर एग्जांपल आप द्वारिका देख लो और भी एक दो स्टॉक का देख लो, तो उनका जहाँ पे ईयरली जो रिटर्न है वो काफ़ी बेटर है। बट आप देखो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही खराब, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं। बट उसके बावजूद इस कंपनी का यहाँ पे जो एक क्वार्टरली में एक नेट प्रॉफिट जो पॉजिटिव में आते हुए दिख रहा है, ये इसके लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकती है, ठीक है। तो एक बार चलते हैं इसके हम लोग चार्ट पे। हाँ तो देखो मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया, हमने कुछ मेजर लेवल्स जो है मैंने इसको ऑलरेडी मार्क कर रखा हुआ है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। देखो कंपनी का अगर मैं बात करूँ, कंपनी का ऑल टाइम हाई का, तो वो लगभग इसने 2006 में बनाया था लिस्टिंग होने के बाद ही 475 रुपये का। उसके बाद देखो मतलब शुगर सेक्टर या फिर इस सब सेक्टर को कॉमोडिटी सेक्टर मानते हैं, तो ये बहुत सारी जो ये स्टॉक्स थी वो चली नहीं। और सेम ये भी स्टॉक गिरते वहाँ से गिरते बहुत ही नीचे के भाव में आ गई। अगर आप देखो तो इसको जो भाव था वो लगभग ऑलमोस्ट 10 रुपये, 9 रुपये,
5 रुपये के आसपास में था, ठीक है। बट यहाँ से फिर एक बूम आया 2015 में, जहाँ पे ये स्टॉक 10 रुपये का स्टॉक यहाँ से भाग के यहाँ पे इसने हाई बनाया 2017 में 209 रुपये का। बट वहाँ से देखो फिर इसमें गिरावट आई एंड गिरते गिरते स्टॉक ने मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे इसने लो बना दिया 39.35 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद से देखो ये इस स्टॉक ने इतनी तगड़ी तेजी आई विद द वेरी गुड वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे हाई बना दिया लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 308 रुपये 35 पैसे का जून महीने में 2021 के जून में। बट उसके बाद देखो गिरावट आई है, कंपेयर आप करो तो एक बार एक रीटेस्ट की पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। तो देखो स्टॉक का अगर मैं बात करूँ नीचे में जो इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो था 164 के प्राइस पे, जो कि इसका 2008 का था। स्टॉक ने इसको अच्छे से ब्रेक किया। उसके पहले भी 2017 में इसका रेजिस्टेंस था 210 के भाव पे, तो देखो स्टॉक ने इसको ब्रेक किया। रीटेस्ट की बात करें अगर मंथली बेसिस पे तो देखो इस कैंडल नहीं, यानी कि ऑलमोस्ट जुलाई ने रीटेस्ट किया, बाद इस महीने इसकी और गिरावट हो रही है। तो हो सकता है स्टॉक लेटेस्ट रीटेस्ट जो है लगभग 164 के आसपास वहाँ में इसका टच हो सकता है। और आप देखो भी तो बीच में जब मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई थी, ये स्टॉक भी थोड़ा सा गिरा था और यहाँ पे इसने 179.90 का इसने लो बना दिया। और यहाँ पे जो हाई है वो लगभग है 164 का, तो लगभग आप बोल सकते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट ये जो इस लेवल पे इसने रीटेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। एक रीटेस्ट करते हुए मुझे दिख रहा है, मतलब बहुत ही क्लोजली रीटेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा और भी नीचे आ सकता है, बट देख के तो ये लग रहा है कि हाँ यहाँ से एक रीटेस्ट ये किया है, ठीक है। एक मैं इसको दिखाता हूँ आपको, मैं जस्ट मिनट, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे रीटेस्ट कर सकते हैं। एक बार चलते हैं इसका मतलब वीकली चार्ट पे। तो देखो आपको वीकली चार्ट में दिख रहा होगा, भाई वीकली तो क्लोज हो गई है। मैं वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 अगस्त को। तो देखो ये जो लेवल था इसका यहाँ पे लगभग 170 का लेवल, स्टॉक ने यहाँ पे एक दोजी बनाई है, मतलब नीचे में गिरावट आई थी। फिर एक बार देखते हैं इसका डेली कैंडल, तो हमें अच्छे समझ में आएगा। देखो ये यहाँ पे हम लोग बन रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ना एक ये लेवल को भी आप मार्क कर सकते हो, लगभग ये नीचे का ऑलमोस्ट ये लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ। लगभग देखो स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट दिया जहाँ से स्टॉक भागने को तैयार था, लगभग 186 के आसपास। तो देखो गिरावट आई ज़रूर, गिरावट आने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना और उसके बाद स्टॉक का ऊपर उठ रही है। तो देखो इस पर अगर पोजीशन आपकी बनी हुई है, अगर आपने बहुत ही ऊपर की पोजीशन लेके रखे तो फिलहाल के लिए इसमें आप एक एवरेज कर सकते हो करंट प्राइस पे भी, बिकॉज ये जो स्टॉक नीचे गिराया था यहाँ पे 180 के आसपास, तो ये एक अच्छा लेवल था यहाँ पे ऐड करने का, बिकॉज वो डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है। मुझे ये स्टॉक जो है वो लगभग इसके नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा, और जो ये लेवल आ रहा है लगभग 150 के आसपास का, तो 150 के नीचे मुझे जाते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो इसमें देखो फ्रेश पोजीशन आपकी बनानी है अगर, तो आप करंट प्राइस पे इस पे आप बना सकते हो 200 से लेके मैं थोड़ा सा और नीचे है, मैं कहूँगा 180 से लेके 200 का रेंज है वो इसमें ऐड करने का बहुत ही अच्छा जोन है, ऑलमोस्ट 150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो आप इसको आराम से 150 का स्टॉप लॉस के साथ भी इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। टारगेट की बात को देखो यार, जिस तरह से भी शुगर स्टॉक्स में कुछ स्टॉक अभी जिस तरह से बूम करने वाले हैं, कुछ दिनों में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बीच में ये स्टॉक 2-3 महीने में बहुत भाग चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय है, तो वही अभी चल रही है सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में। तो देखो जिस तरह से स्टॉक भी भागा, तो डाउन साइड रिस्क जो है अगर मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% तक मुझे दिख रही है डाउन साइड रिस्क की, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से टारगेट की बात करो, टारगेट जो यहाँ से है वो ऑलमोस्ट इसका टारगेट रहेगा, इसका जो यहाँ पे रिसेंटली इसने हाई बनाया था लगभग 308 रुपये का, वो यहाँ से 50% से ज़्यादा की अपसाइड पोटेंशियल है। तो आप लगभग 150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप करंट प्राइस का बाय कर सकते हो। टारगेट की बात करूँ तो वो लगभग रहेगा 300 का, और एक बार अगर 300 ब्रेक कर गया, अगर ये रिजल्ट की वजह से यहाँ पे तेज़ी आ भी सकती है, और तो उसके बाद स्टॉक आपको सीधा 350 के पार में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसका हम लोग 5 रेटिंग में देख लेते हैं। तो देखो लगभग 5 दिनों में स्टॉक को ऑलमोस्ट 2.5% तक डाउन है, एक महीने में ऑलमोस्ट 9.85% तक डाउन है, 6 महीने में स्टॉक ने 117% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, ईयर टू डेट तक 98.91% की रिटर्न है, एक साल में देखो तो 123% तक की रिटर्न है, 5 सालों में 284.13% की रिटर्न है, और मैक्सिमम देखो तो स्टॉक 46.5% तक डाउन है लिस्टिंग से, मतलब जब से कंपनी है यहाँ पे। बट अब 5 साल का देखो, इस तरह देखो तो स्टॉक पॉजिटिव, और शुगर सेक्टर में एथनॉल की वजह से ये एक रिफॉर्म आने को तय है। देखो कंपनी जो है उसको एक माइक्रो कैप स्टॉक है, 740 करोड़ की मार्केट कैप है। अब देखो कंपनी का जो माइक्रो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जस्ट 740 करोड़ की ही है, बट कंपनी का यहाँ पे देखो जो टोटल इनकम की बात करो तो वो 452 करोड़ की है, यानी कि देखो जितनी की मार्केट कैप है उसकी आधा की इसकी टोटल इनकम आ रही है,
ठीक है। देखो कंपनी के जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास में 75% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में 24.99% की होल्डिंग है। एफआईआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस नहीं है। देखो 75% की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास में, उससे 33.15% गिरवी रखा हुआ है। ठीक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो उत्तम अतलखा एंड सन्स होल्डिंग के पास है 42.74% के साथ। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो अनिल कुमार गोयल के पास है 4.72% के साथ। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 18.37% की होल्डिंग है। ठीक है। देखो ओवरऑल स्टॉक जो है यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क जो मुझे है, डाउनसाइड रिस्क यहाँ से बहुत ही कम दिखती है, और एक बार मुझे डाउन लगता है कि स्टॉक एक बार नीचे को टच करेगा। बट हाँ अपसाइड पोटेंशियल की बात करूँ तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पे दोबारा एक बार सपोर्ट लेकर लगभग 180 के आसपास, 185 के आसपास, एंड वहाँ से फिर एक थोड़ा सपोर्ट लेकर यहाँ पे एक अच्छी मूव दिखाने को तय है। ठीक है। बट ये डिसीजन आपका होगा, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग इसमें आप बाय या सेल करो। ठीक है। तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो स्क्रीन मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।